Right now, I am in my second semester, which means I have successfully completed my first semester. And I think I have few suggestions for you and my experience also, which I'm going to share with you in this video about what was my experience in a college, a student who jumped from school to college. What was my experience? Something good, something bad, some advices, some tips, few tips for examination, and much more. Now, starting with my expectation, that what was my expectation when I was in my school about the college, about the university versus the reality, because I have completed my 6 month course already. I believe there is a huge difference between your expectation and a reality, because I believe you don't know actually what is college. When you go through the process, when you go through admission, when you go through registration, when you get to know the people, the students, the teacher, the study scheme, and everything you get involved in, I believe everything changes by the time. Nothing is stationary, nothing is fixed, everything is going to be changed. Friends are going to be changed. Everything is different. So I believe the expectation level versus the reality level is very, very different. So by the time आपको आदत पड़ जाती है, you are habitual of all this and things. The biggest reality check is कि हम सोचते हैं कि हमारी एंट्री एक बॉलीवुड एंट्री होगी, जैसे फिल्म्स में होता है, बट वैसा कुछ नहीं होता। पहले दिन तो इतना क्योस होता है ना वहाँ पे, नो वन इज़ गोइंग टू नोटिस यू जो हमें लगता है कि बड़ा स्पेशल होगा कुछ हमारे लिए, कई जगह होता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि कोई आपके स्वागत के लिए खड़ा है वहाँ पे। हाँ, ओरिएंटेशंस होते हैं वहाँ पे, वेलकम स्पीच वगैरह होता है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, कोई बॉलीवुड एंट्री नहीं होती है आपकी, और यू थिंक जैसे फिल्मों में होता है ऐसा कुछ नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आप थोड़ा समझ नहीं पाते वो क्या प्रोसेस चल रहा है, को नहीं समझ आता सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, कहाँ जाना है लेक्चर लगाने, क्योंकि हम तो उस चीज़ के हैबिचुअल है कि हमारी क्लास में टीचर आएगा, तो वो चीज़ नहीं है। यू नीड टू गो एवरीवेयर, राइट? कहीं भी जाना, बड़ा यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, तो आपको बड़ा चलना होता है, आप थक भी जाते हो, पहले 2 दिन बड़ा थकते हो आप, बट बाय द टाइम आपको आदत हो जाती है इन चीज़ों की, इन ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, फिर वही डिस्टेंस आपको छोटा लगता है, एंड एक चीज़ है कि मेरे एक्सपीरियंस में सब कुछ हुआ। फर्स्ट मंथ में जो मेरा डांस बैटल था मेरी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एक दिन में मेरे क्लासमेट के साथ डांस प्रिपेयर किया है, एंड हम सक्सेसफुली डुएट में हम फर्स्ट आ गए, एंड हमें 2000 का कूपन मिला था पिज्ज़ा का, एंड मैं और हमारा क्लासमेट हम 7 जनों को अपने साथ लेके गए। वो 2000 का हमें कूपन मिला था उसके लिए, राइट? तो बहुत कुछ हुआ, मैंने 3-4 परफॉर्मेंसेस दिए, स्टार नाइट भी हुई हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने स्टार्स को भी देखा फर्स्ट टाइम इतने करीब से, राइट? तो मैंने डांस भी किया स्टेज पे, तो बड़ी चीज़ें हुई फुल मेरे पूरे एक्सपीरियंस में। जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था बहुत अच्छा था, कुछ दोस्त आए भी, कुछ चले भी गए, बट इतना दुख नहीं मनाया उस चीज़ का, right? Because this is life, you need to understand. Now this was my short experience on my college life, and in last मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ एडवाइसेस। जब भी आप कॉलेज में जाओ, जब भी आप जाओगे अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 विल बी डोंट बी स्टेगनेंट, राइट? उस स्टेगनेंट एनर्जी में मत रहो कि जो आपको +2 तक आता है, यू आर वेरी बॉसी पर्सन, आपको बहुत कुछ आता है, आप बहुत स्किल्ड पर्सन हो, बट आई बिलीव इफ यू आर ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन, राइट, गिव योर सेल्फ चांस टू बी मोर स्किल्ड, राइट? थोड़े और पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है हर किसी को, राइट? अगर आप स्कूल में बहुत अच्छे थे, गिव योर सेल्फ चांस टू बी मोर गुड in your university or college level also. Number 2 will be don't afraid to be alone. I'm not saying in that sense, but I'm saying sometimes give yourself chance to be alone, to walk alone, to go through the nature, to understand what is happening around yourself, to observe everything very, very small things also. So give yourself chance, to sit with yourself, have tea with yourself alone, enjoy your surrounding. Include yourself in your company. Don't be dependent on other person to be the company of yours, to make you enjoy, to take care of your boredom or something. So give yourself that chance and give yourself that surety that if no one is there out,
for you, you have your own company to enjoy. Number three is meet new people also. Sometimes we are like, मैं क्यों बुलाऊं उसे, या क्यों बुलाना है, right? But try to communicate with different people. क्लास में है ना, क्लास में इफ़ यू सी कि कोई सैड है, तो एटलीस्ट आप उसे एज अ ह्यूमन जाके पूछ लीजिए कि क्या हुआ, मे बी उसे ज़रूरत हो, राइट? तो आप डिफरेंट लोगों से बात करने से डरिए मत यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपको बोलना बहुत होता है, राइट? बिकॉज हर चीज़ के लिए कोई आपका काम नहीं करेगा। यू आर देयर फॉर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको फीस देनी है अपनी, आपको कुछ लेके आना है आपके लिए, आपको कहीं जाना है, सो यू आर देयर फॉर योर सेल्फ, राइट? आप ही अपना सारा काम करोगे, आप ही अपनी फीस जमा करोगे, राइट? यू नीड टू बी दैट मच रिस्पॉन्सिबल। अनदर विल बी, डू नॉट हेजिटेट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये पॉइंट उनके लिए भी है जो इंट्रोवर्ट्स है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है, दिस इज योर पर्सनैलिटी। बट वाई नॉट इंट्रोवर्ट्स कैन बी कॉन्फिडेंट, दिस इज अ like a new perspective, that why not an introvert person can be a confident person. I believe we need to change that perspective. I believe very highly that an introvert person can also be very confident, right? So introvert doesn't mean you are not having confidence, you are lower confidence, or you do not have guts to speak in front of anyone. I believe introvert people can also express themselves, right? They also have right to express themselves, but this is a very slow process. ठीक है, तो इस slow process में आपको खुद को डालना होगा, राइट? जिससे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर। अनदर टिप विल बी कि फर्स्ट सेमेस्टर में सभी इंजॉय करते हैं, मोस्टली बंक होते हैं लेक्चर्स, बट आई बिलीव इफ़ यू आर गोइंग टू एंजॉय, अगर आप कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हो दोस्तों के साथ, एटलीस्ट नोटिस कि हाउ आपकी जो स्टडीज़ है वो अफेक्ट हो रही है। क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बैकलॉग बहुत बढ़ रहा है आपका, राइट? अपने बैकलॉग पे चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपका बैकलॉग कितना है, एंड इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट बैकलॉग, देन यू आर इन अ गुड स्टेज, राइट? देन you can enjoy definitely, right? But at least have a check over your backlogs कि कितना है, एटलीस्ट एक महीने का ना हो, 3-4 हफ्ते का ना हो, राइट? एक हफ्ते का है, सो एबल, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट एंड रिकवर दोज बैकलॉग। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जब भी मैं स्कूल में थी तो सुनाई दिया कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में एक दिन पहले पेपर पढ़ के भी दिया जा सकता है। थैंक गॉड कि ये मैंने नहीं किया, बिकॉज राइट नाउ अभी हमारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, बट जो टीचर से मुझे फीडबैक मिला है इज़ दैट कि मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, बिकॉज वाई दिस इज़, बिकॉज कि मैंने एटलीस्ट 20 डेज, 20 डेज मैंने एग्ज़ाम से पहले अपने लिए रख लिया। इसके पहले जो मैंने एक्टिविटीज़ की, आई नो कि मैंने लेक्चर्स कम लगाए, इतने ज़्यादा कम नहीं लगाए, बट हाँ 70% अटेंडेंस तो मेरी होगी, राइट? 75 नहीं, अबाउट 70 होगी, बिकॉज मैं बहुत सी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी, राइट? बट द थिंग इज़ कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है, एंड वो जो लास्ट के 20 डेज थे, मैंने उसमें टोटली अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अपना निकाला। रोज़ मैं पढ़ती थी, रोज़ मुझे पता था मुझे क्या पढ़ना है, मेरे पास शेड्यूल रेडी होता था, एंड उस 20 डे की डेडिकेशन से मेरे एग्ज़ाम्स, मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे सेमेस्टर 1 में, आई कैन श्योरली से कि मेरे 6 के 6 एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। ठीक है, मार्क्स का मुझे नहीं पता, आई थिंक अच्छे होंगे, बट आपको अंदर से पता होता है कि मैंने कितना अच्छा एग्ज़ाम दिया है, राइट? मेरा कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं था जिसमें मैंने कहा हाँ ठीक था, कुछ अच्छा लिख सकती थी या थोड़ा और पढ़ लेती, राइट? बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स गए मेरे। दिस इज़ बिकॉज यू नो कि आपने अपने लिए एक स्लॉट छोड़ा हुआ है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे हो। एंड प्लीज़ एक दिन पहले मत पढ़िएगा कॉलेज में, सिलेबस ज़्यादा होता है, आप इतना कॉप अप नहीं कर पाओगे, एंड कोई फ़ायदा नहीं है आप कॉफ़ी पी पी के उसे कंप्लीट करो उतना सिलेबस को। इससे अच्छा है 20 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, एंड चंक्स में सिलेबस को डिवाइड कीजिए, एंड यू आर एबल टू परफॉर्म सो गुड इन योर एग्जाम। एंड इन द लास्ट मैं कहूँगी, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट सो मच अबाउट योर क्लोथ्स, हर दिन क्या डाल के जाना है, दिस इज अनदर हेडेक, सो एटलीस्ट वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, राइट? वो नहीं जिसे आपको बार बार सेट करना पड़ रहा है। ज़्यादा फोकस मत कीजिए कपड़ों पे, हाँ अच्छे एलिगेंट कपड़े होने ज़रूर चाहिए,
ठीक है। आई डोंट बिलीव कि ज़्यादा फैंसी कपड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने का कोई फ़ायदा है। ठीक है। तो डिसेंट कपड़े, एलिगेंट कपड़े, अच्छे कंफर्टेबल, जो आपकी बॉडी पे सूट करते हैं, आपकी बॉडी टाइप पे सूट करते हैं, जिसमें दे आर ब्रीथेबल ऑल्सो। ठीक है। समर्स में बहुत होता है, दे शुड बी ब्रीथेबल, राइट। एंड एज वेल एज विंटर्स में, राइट नाउ लाइक चंडीगढ़ साइड में बहुत ठंड है, राइट। तो यू शुड बी हैविंग मल्टीपल लेयर्स। ठीक है। अच्छे कपड़े डालिए, वार्म कपड़े डालिए, एंड इन द समर्स यू शुड वेयर ब्रीथेबल क्लॉथ्स। ठीक है, लाइट क्लॉथ्स। सो आई वुड से जो कपड़े नेसेसरी है उन पे फोकस कीजिए। In the last, I would say thank you so much for watching my video. अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। एटलीस्ट आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा अबाउट द कॉलेज, अबाउट योर एक्सपीरियंस। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एज वेल एज मैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस डालती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल करीना जोगा। बाय बाय।